यानी कि दैट इज पावर इन एसी सर्किट। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि पावर इन एसी सर्किट इज मच इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, यानी कि जे और इसके साथ साथ यानी कि बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम यहाँ पर एक डेरिवेशन के द्वारा एक इसका फॉर्मूला ऑब्टेन कर लें। वी गो फॉर दिस मच। जैसे हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास सपोज एक ऐसी सर्किट हो जिसमें यानी कि EMF सप्लाइड EMF इक्वल्स टू नॉट साइन ओमेगा टी, उसके साथ यानी कि इस EMF को सप्लाइड करने से जो यानी कि करंट जो सर्किट में डेवलप हो रहा है उसे मानिए कि I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। हमें पहले से पता है कि पावर यानी कि dW by dt होता है। The rate of change, the rate of doing work is known as power। पर हमें पता है कि पावर को हम V into I लिखते हैं, तो V की जगह हमने यानी कि E लिखा हुआ है और इसे यानी कि आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो dW इक्वल्स टू यानी कि EI dt आ जाएगा। हमें ऊपर से यानी कि E की वैल्यू जो है E नॉट साइन ओमेगा टी है वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें और I के स्थान पे I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। उसके बाद यानी कि यहाँ पे A नॉट I नॉट को यहाँ फ्रंट में लिखते हैं, ये साइन ओमेगा टी और ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, मगर साइन A प्लस B का फॉर्मूला यानी कि साइन A cos B प्लस cos A साइन B के फॉर्मूले से लिखते हैं। ये आपका A और इसको B मान लेंगे। बाकी चलिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें और इसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके दोनों को सेपरेट कर लिया, dt को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी किया। हमारे पास यानी कि इस तरह से एक लॉन्ग एक्सप्रेशन आ गया। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इंटीग्रेशन करें इसका, dw का यानी w हो जाएगा, ये आपका एज इट इज है, cos फाई एज इट इज है क्योंकि मैं इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू यानी t कर रहा हूँ क्योंकि dt लिखा हुआ है, इसलिए cos फाई एक कांस्टेंट वैल्यू होगी कीपिंग आउटसाइड। ये आपका sin स्क्वायर ओमेगा t dt हो गया। उसके बाद यानी कि थोड़ा सा आगे चले, यहाँ पे ये जो लिखा है इसको यानी कि आप यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें ताकि यानी कि 2 sin A cos B का यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा और sin फाइव को बाहर ले लें, ये यानी कि sin 2 ओमेगा टी dt हो गया। बाकी चलिए एज इट इज क्योंकि sin स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधा नहीं होता तो हम यानी कि इसे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2 लिखते हैं। आप एंगल फॉर्मूले से आपने ये लिख लिया, ये आपका एज इट इज है, ये आपका एज इट इज है। आगे चलिए यानी कि इस 2 को बाहर लिख दीजिए, लिखने के बाद ये आपके पास बचा, यहाँ पे ये बचेगा, ये बचेगा। और हमसे कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये 1 के साथ dt है उसका t हो जाएगा, अपर लिमिट t लगाए और लोअर 0 लगाए तो वो आपका t मिल गया। यहाँ पे cos और यहाँ पे यानी कि sin है, दे आर पीरियडिक है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन भी करता हूँ तो मेरा रिजल्ट ये भी 0 हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन भी यानी कि आपका 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे यानी कि t आएगा और t की जगह हम जानते हैं 2 पाई बाई ओमेगा भी लिख सकते हैं और उसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। आगे चलिए यानी कि आपके पास ये रिजल्ट एज इट इज है। आगे चल के यानी कि 2 की जगह यानी √2 लगा दीजिए, cos पाई ये आपका t आ गया। और हमें पता है कि यानी कि A नॉट बाई √2 और I नॉट बाई √2 को ARMS और IRMS कहते हैं, दैट इज रूट मीन स्क्वायर। तो यहाँ पे यानी कि ये आपका cos फाई ये t आपका एज इट इज है। अब हम इस t को यहाँ नीचे डिवाइड करते हैं तो W बाई टी हमेशा पावर होता है, दैट इज एवरेज पावर इन वन साइकिल। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा P इक्वल्स टू यानी कि ERMS IRMS cos फाई। फिजिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। यानी कि उसके बाद यानी कि थोड़ा सा आगे चले, आगे बढ़ने पर यानी कि फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट यानी कि आपको पता है कि फाई की वैल्यू 0 होती है तो उसमें cos यानी कि 0 की वैल्यू 1 हो जाती है तो P इक्वल्स टू ERMS IRMS आ जाएगा। एंड फॉर प्योरली कैपेसिटिव या फिर इंडक्टिव लें तो यानी कि फाई की वैल्यू पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 होती है। पर हमें पता है कि cos 90 और cos माइनस 90 दे आर 0 तो उसमें यानी कि पावर यानी कि आपका 0 हो जाएगा। तो यानी कि प्योरली कैपेसिटी या प्योरली इंडक्टिव जो सर्किट्स हैं उनमें यानी कि एवरेज पावर इन वन साइकिल दिस इज ऑलवेज सेम, बट यानी कि जब भी रजिस्टिव है तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना है। एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल ये कहा जाता है कि आप किसी ऐसे सर्किट का पावर फैक्टर फाइंड करें तो यानी कि जो cos फाई है वो यानी कि पावर फैक्टर कराएगा। तो जो भी आपको एंगल दे रखा है वो यानी कि आपको cos को पुट करके यानी कि पावर फैक्टर को निकाला जा सकता है। तो जब भी यानी कि आपको पावर फैक्टर ओनली पूछा जाए तो cos फाई में एंगल की वैल्यू फाई की वैल्यू पुट करके आप निकालेंगे और अगर पावर पूछा जाए तो फिर यानी कि आपको इस फॉर्मूले से आपको फाइंड करना है। उसमें आपको ये वैल्यू दे रखी होगी और इनकेस अगर ये वैल्यू सीधी भी नहीं दे रखी है और ये इससे भी जाके आप उसे फाइंड कर सकते हैं
कोई मुश्किल नहीं, ई नॉट और आई नॉट भी दे रखा है और एंगल फाई दे रखा है, तो मैं आसानी से पावर को फाइंड कर सकता हूँ। तो एग्जाम में आपको बताया कि न्यूमेरिकल सेंस में आपको cos फाई पावर फैक्टर पूछा जाता है, समटाइम यानी कि आपको एवरेज पावर इन वन साइकिल भी पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसको शेयर भी करें। थैंक्स।